अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया क्या होता है? फोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो है वो किसी चीज़ से डरना शुरू हो जाता है। जब वो चीज़ उसके सामने आती है, इंसान उससे बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है। फोबिया वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। फोबिया में जिस चीज़ से इंसान डरता है, जब वो चीज़ उसके सामने आती है तो एक वक्त वो आता है कि इंसान उस चीज़ को देख के बेहोश हो जाता है। फोबिया में इंसान को किसी भी चीज़ से फोबिया हो सकता है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स जो है, बहुत से लोगों को जो छिपकली से फोबिया होना शुरू हो जाता है। जब वो छिपकली को देखते हैं उनको ऊपर डर तारी हो जाता है, उनके ऊपर कपकपी आ जाती है। बाज लोग तो छिपकली को देख के बेहोश हो जाते हैं, नजदीक से देखे तो वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों में कॉकरोच का डर होता है, कुछ लोगों में तेज बाइक का डर होता है। जब वो तेज बाइक चलती है तो उनके दिल में खौफ आना शुरू हो जाता है, वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को अकेले गाड़ी चलाने से भी खौफ आता है। दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका खौफ किस चीज से है और वो किस तरह का है। खौफ की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ इनिशियल्स होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशंस होती हैं। जो इनिशियल्स कंडीशंस होती हैं उनके ट्रीटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। उनमें से मैं कुछ एक ट्रीटमेंट आपके साथ अभी शेयर करूंगा। बाकी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना फोबिया, आपको किस चीज़ से फोबिया है, कब से है और किस कंडीशन का है, वो इंशाल्लाह अजीज मैं आपको ईमेल में आपकी केस स्टडी के बाद आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह उस फोबिया से बाहर आ सकते हैं। ये भी एक कोशिश हम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बात करते हैं कॉकरोच के फोबिया की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉकरोच का फोबिया होता है। जब वो कॉकरोच को जमीन पे रेंगता देखते हैं, वो उसे डर जाते हैं, पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उनके सामने आता है, उन पर खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपको एक नकली कॉकरोच ला के अपने पास रख लेना चाहिए। आप उस नकली कॉकरोच को रोज देखें, दिन में 5-7 बार देखें, उसे देखें। पहले उसे थोड़ा दूर से देखें, फिर थोड़ा और नजदीक जाए, फिर थोड़ा और नजदीक जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये फोबिया कम होता जाएगा। कुछ लोग तो इस तरह करते हैं कि जिस चीज से उन्हें डर लगता है वो उस चीज की शक्ल बना के कॉपी पे या पेपर पे अपने पास रख लेते हैं, उसे बार बार देखते हैं, तो वो जो फोबिया है टाइम टू टाइम उनका कम होता जाता है। बाकी बात करते हैं तेज बाइक की। अक्सर लोगों को तेज बाइक से डर लगता है, स्पेशली लड़कियों को। जब वो तेज बाइक पे किसी के पीछे बैठती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? लड़कियों को बाइक पे जब वो बैठे तो जो बाइक चला रहा है उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बाइक की रफ्तार भले तेज कर दे, आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो एकदम चीज़ों को एडमिट नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस कंडीशन तक पहुंचना चाहिए जब उनका माइंड उस चीज़ को एडमिट कर ले। बाकी एक ऐसा फोबिया जो मुझे भी बहुत है वो है छिपकली का फोबिया। अब तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर लिया, पहले तो ये बहुत ज़्यादा था। जब आप कहीं छत पे, दीवार पे या कहीं रेंगती हुई छिपकली देखते हैं तो लोगों को अजीब सा फोबिया होता है, दिल करता है वहां से भाग जाए। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सेम उसी तरह ही आप एक नकली छिपकली ला के अपने पास रख लें, उसे दूर से देखते रहे, फिर थोड़ा नजदीक जाए, फिर थोड़ा नजदीक जाए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप उस चीज में से आहिस्ता आहिस्ता आपका वो फोबिया कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उस छिपकली को जाके गले लगा लें, उसको चुमियां पपियां करनी शुरू कर दें, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपका ये फोबिया कम करने के लिए। बाकी सांप से बहुत ज्यादा फोबिया होता है और सांप से फोबिया होना भी चाहिए भाई। सांप तो बड़ी खतरनाक चीज है, वो तो वैसे ही सामने आ जाते हैं, इंसान की वैसे ही हवाइयाँ फूल जाती हैं, भले जितना मर्जी बहादुर इंसान हो। तो सांप का फोबिया भी आप इसी तरह ही कम कर सकते हैं। उसका एक डमी ले आए, उसको ला के आहिस्ता आहिस्ता देखते रहे, फिर उसको थोड़ा उसके करीब जाए। बट ये नहीं कि आपके सामने रियल सांप आ गया और आप उसके करीब जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी ना कीजिएगा, क्योंकि वो रियल है, वो फेक है, तो दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोस्तों, आपको किसी भी किस्म का फोबिया है आप हमें ईमेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको आपके फोबिया से निकालने में मुकम्मल हेल्प करूंगा। अपने रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और यार प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आपको नहीं पता मैं एक वीडियो कितनी मेहनत से बनाता हूँ और मैं कितना टाइम इसमें लगाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता, लेकिन जब तक मेरा ये चैनल स्टार्ट नहीं होता, मुझे इसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ों को करना है अपने सर्वाइवल के लिए। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अज़ीज़ों का, हर इंसान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इस दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।